हेलो स्टूडेंट, अब हम लोग पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ने से पहले एक बात आपको सीखना पड़ेगा। ऑर्बिट के बारे में तो हम लोग जान ही गए थे, ऑर्बिटल्स के बारे में आज हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे थ्योरी ऑफ ऑर्बिटल्स। सब लोग अपने कॉपी में हेडिंग डालें, थ्योरी ऑफ ऑर्बिटल्स। ठीक है, हम लोगों ने जाना कि कोई भी एटम में एक न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, जिसके कारण न्यूक्लियस पॉजिटिव चार्ज होता है। न्यूक्लियस में प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है। इसके बाहर में ढेर सारा ऑर्बिट होता है। पहला ऑर्बिट को हम लोग के ऑर्बिट कहते हैं, दूसरे को एल, एम, इस तरह से ऑर्बिट होता है ढेर सारा। और सारे ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स घूमते रहता है। पहला ऑर्बिट में ज्यादा से ज्यादा 2 इलेक्ट्रॉन रह सकता है, दूसरा ऑर्बिट में ज्यादा से ज्यादा 8 इलेक्ट्रॉन रह सकता है। ये हम लोग बोर्स मॉडल में देखें। तीसरा ऑर्बिट में ज्यादा से ज्यादा 18 इलेक्ट्रॉन्स रह सकता है। अब कहता है कि सब ऑर्बिट के पास, सारे ऑर्बिट के पास, हर ऑर्बिट के पास ढेर सारा ऑर्बिटल होता है। ऑर्बिट्स में ढेर सारा ऑर्बिटल होता है। ठीक है, क्या लिखेंगे? सबसे पहला लाइन, एवरी ऑर्बिट हैव मेनी ऑर्बिटल्स। सबसे पहले जान जाए ऑर्बिटल्स होता क्या है। ऑर्बिटल्स होता क्या है? कोई पूछेगा व्हाट इज ऑर्बिटल? तो ऑर्बिटल होता है इलेक्ट्रॉन का लोकेशन। जैसे इस ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन कहां रहेगा? जैसे कोई पूछेगा आपका लोकेशन बताइए, तो आप जहां प्रेजेंट है वो आपका लोकेशन है। जैसे आपका घर कह सकते हैं, अभी सब लोग तो अपने अपने घर में ही हैं, तो घर आपका लोकेशन हो गया। घूमते कहां हैं? तो घूमते हैं गली में, रोड पे घूमते हैं। ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन घूमता है ऑर्बिट में, लेकिन रहता है ऑर्बिटल में। बस इतना याद रखिएगा, इलेक्ट्रॉन घूमता है ऑर्बिट में, रहता है ऑर्बिटल में। इलेक्ट्रॉन्स का एग्जैक्ट लोकेशन किसी भी एटम में, किसी भी एटम के ऑर्बिट में, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन खोजने जाना है हमको। तो एटम में कहां इलेक्ट्रॉन खोजेंगे? न्यूक्लियस में नहीं, कहां खोजेंगे? ऑर्बिट में। फिर अब ऑर्बिट में कहां खोजोगे? तो ऑर्बिटल को ढूंढोगे। ऑर्बिटल जहां होगा वहीं इलेक्ट्रॉन होगा, ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन होगा। तो कोई पूछेगा व्हाट इज ऑर्बिटल? तो ऑर्बिटल होता है द एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट of an atom are called orbital। ठीक है, ऑर्बिटल को आप सब सेल भी कहते हैं, सब सेल। ऑर्बिट को हम लोग सेल कहते हैं, ऑर्बिटल को हम लोग सब सेल कहते हैं। तो आप ऑर्बिटल कह दीजिए या फिर सब सेल कह दीजिए। अब हर ऑर्बिट में ऑर्बिटल होता है, तो बात आता है कि कौन सा ऑर्बिट में कितना ऑर्बिटल होता है। तो याद रखना है आपको क्या याद रखना है? नंबर ऑफ ऑर्बिटल बराबर होता है ऑर्बिट नंबर। इस बात को समझिए, नंबर ऑफ ऑर्बिटल बराबर क्या होता है? ऑर्बिट नंबर। मतलब जैवा ऑर्बिट उतना ऑर्बिटल। पहला ऑर्बिट में 1 ऑर्बिटल, दूसरा ऑर्बिट में 2 ऑर्बिटल,
तीसरा ऑर्बिट में 3 ऑर्बिटल, चौथा ऑर्बिट में 4 ऑर्बिटल, जैवा ऑर्बिट उतना ऑर्बिटल। जैसे कोई कहेगा कि पहला ऑर्बिट में कितना ऑर्बिटल होता है, तो 1 ऑर्बिटल होता है। जैसे कोई आपसे पूछेगा पांचवा ऑर्बिट में कितना ऑर्बिटल होता है, तो 5 ऑर्बिटल होता है। ठीक है, ऑर्बिटल्स का नाम याद रखिएगा, ऑर्बिटल्स आर नेम्ड स्मॉल s, स्मॉल p, स्मॉल d, स्मॉल f, स्मॉल g, स्मॉल h, ABCD तो आपको आता ही है। ऑर्बिटल्स को नाम दिया गया SPDF। SPDF तो आप सुने होंगे, बचपन में भी सुने होंगे, लेकिन पांचवा ऑर्बिटल क्या होता है, G होता है। छठा क्या होता है, H होता है। सातवां क्या होता है, I होता है। फिर I, J, K, L, M, N, ठीक है, स्मॉल वाला लेटर से, स्मॉल लेटर से डिनोट करना है। ठीक है, अब ये मत पूछना कि सर 100वां ऑर्बिटल का क्या नाम होगा, ABCD तो आता है आगे का, क्योंकि अभी तक ऑर्बिटल तो 8 ही ऑर्बिटल का जरूरत पड़ा है, अभी तक 8 ऑर्बिटल्स का ही जरूरत पड़ा है। ठीक है, 8 ऑर्बिटल्स में अभी एक्चुअली अगर हम लोग बात करें तो अभी तो SPDF में ही सारा एटम, जितना भी पीरियोडिक टेबल में हमारा एटम है, पीरियोडिक टेबल में जितना भी एलिमेंट है वो तो SPDF में ही काम हो जाता है। ठीक है, लेकिन आगे का भी आपको याद रखना है, आगे का G, H, I, J, K, L, M, N, स्मॉल 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 लेटर। ठीक है, जैसे कोई आपसे पूछा कि नंबर ऑफ ऑर्बिटल के ऑर्बिट में कितना ऑर्बिटल होता है, पहला ऑर्बिट में कितना ऑर्बिटल होता है, तो पहला ऑर्बिट में 1 ही ऑर्बिटल होता है, कौन होगा, तो S होगा। दूसरा ऑर्बिट में 2 ऑर्बिटल, कौन कौन, तो S और P। तीसरा ऑर्बिट में 3 ऑर्बिटल, कौन कौन, तो SPD। ठीक है, चौथा ऑर्बिट में 4 ऑर्बिटल, तो कौन कौन, तो SPDF। जैसे कोई बोलेगा इन K ऑर्बिट में कितना ऑर्बिटल होता है, K ऑर्बिट, बोलो भाई, K ऑर्बिट ये फर्स्ट ऑर्बिट है, n बराबर कितना, 1, n बराबर 1 तो ऑर्बिटल भी 1 होगा। बोलो कौन सा ऑर्बिटल, नंबर ऑफ ऑर्बिटल कितना होगा, तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल हो जाएगा 1, कौन सा, तो S। कोई पूछेगा इन L ऑर्बिट, L ऑर्बिट कहने का मतलब कौन सा ऑर्बिट, मतलब दूसरा ऑर्बिट। ऑर्बिट को हम लोग n से डिनोट करते हैं, पहले भी डिनोट किए हैं। अब दूसरा ऑर्बिट में कितना ऑर्बिटल, नंबर ऑफ ऑर्बिटल 2 हो जाएगा। नंबर ऑफ ऑर्बिटल या फिर सबसेल भी, ऑर्बिटल की जगह पे सबसेल भी पूछ सकता है आपसे। तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल कितना हो जाएगा, 2। कौन कौन भाई, S और P। ठीक है, जैसे कोई पूछा आपसे, ये K ऑर्बिट का बात हो गया, ये L ऑर्बिट का बात हो गया। जैसे कोई आपसे पूछा इन M ऑर्बिट, M ऑर्बिट कहने का मतलब कौन सा ऑर्बिट, तो थर्ड ऑर्बिट। थर्ड ऑर्बिट में कितना ऑर्बिटल, तो थर्ड ऑर्बिट में 3 ऑर्बिटल, नंबर ऑफ ऑर्बिटल बराबर 3, कौन कौन, तो S, P एंड D, S, P एंड D। ठीक है, जैसे कोई पूछेगा इन N ऑर्बिट, N ऑर्बिट में कितना ऑर्बिटल भाई, N ऑर्बिट चौथा ऑर्बिट है, चौथा ऑर्बिट में 4 ऑर्बिटल हो जाएगा, नंबर ऑफ ऑर्बिटल बराबर 4, कौन कौन, तो S, P, D एंड F। तो इस तरह से आप बता सकते हो कि कौन सा ऑर्बिट में कितना ऑर्बिटल होता है। इसको पहले नोट किया जाए, इस बात को आपको याद रखना है कि पहला ऑर्बिट में 1 ऑर्बिटल होता है, दूसरा ऑर्बिट में 2 ऑर्बिटल होता है, तीसरा ऑर्बिट में 3 ऑर्बिटल होता है, चौथा में 4, पांचवा में 5, छठा में 6, जितना जैवा ऑर्बिट उतना ऑर्बिटल। ये बात पहले याद रखना है। कौन कौन, तो 1 ऑर्बिटल होगा तो S होगा, 2 ऑर्बिटल होगा तो S और P होगा, 3 ऑर्बिटल होगा तो SPD होगा, 4 होगा तो SPDF, 5 ऑर्बिटल है किसी के पास तो SPDFG। ठीक है, नोट कीजिए जल्दी। वीडियो पॉज करके नोट करना है।
फिर आगे का वीडियो देखना है। जैसे मान लो कोई आपसे क्वेश्चन किया, इन विच ऑर्बिट डज जी ऑर्बिटल एग्जिस्ट। जैसे कोई आपसे पूछा क्वेश्चन कि कौन सा ऑर्बिट में जी ऑर्बिटल एग्जिस्ट करता है। ऑप्शन है एम ऑर्बिट, ओ ऑर्बिट, पी ऑर्बिट एंड क्यू ऑर्बिट। एम, ओ, पी, क्यू, ठीक है। कौन सा ऑर्बिट में जी ऑर्बिटल एग्जिस्ट करता है? जी ऑर्बिटल सबसे पहले आप बोलिए, जी ऑर्बिटल कौन सा ऑर्बिट में एग्जिस्ट करेगा? सबसे पहले सोचिए, एस पी डी एफ जी, एस पी डी एफ जी। तो नंबर ऑफ ऑर्बिट, सॉरी, ऑर्बिट नंबर कम से कम 5 होना चाहिए, कम से कम 5वां ऑर्बिट होगा, 5वां में जी होगा, 5वां ऑर्बिट में जी होगा, एस पी डी एफ जी। अब सुनिए, एस पी डी एफ जी एच, 6ठा ऑर्बिट में भी जी है, एस पी डी एफ जी एच, 6ठा ऑर्बिट में भी जी है, 7वां ऑर्बिट में भी जी होगा, एस पी डी एफ जी एच आई, 7वां ऑर्बिट में भी जी होगा। मतलब 5वां ऑर्बिट के बाद, 5वां ऑर्बिट से, और उस 5वां ऑर्बिट से आगे बढ़ोगे जी मिलेगा आपको। मतलब जी जो है इन बराबर या तो 5 होगा या तो 5 से ज्यादा होगा। ऑर्बिट नंबर 5 या 5 से ज्यादा होगा, ऑर्बिट नंबर 5 या 5 से ज्यादा होगा तब जी ऑर्बिटल एग्जिस्ट करता है। ऑर्बिट नंबर 5 से जी ऑर्बिटल शुरू हो जाता है, 5 में भी जी ऑर्बिटल होता है, 6 में भी होता है, 7 में भी होता है, 8, 9, 10, 11। ऑर्बिट नंबर 5 से जी ऑर्बिटल शुरू होता है। तो सबसे पहले आप पता लगाओ कि ये ऑर्बिट नंबर कौन सा है, एम। चलो, एम कौन सा ऑर्बिट है? तो के एल एम कौन सा ऑर्बिट है? एम। एम है थर्ड ऑर्बिट, ये थर्ड ऑर्बिट है। तो एन बराबर यहां पे कितना हो गया? 3। ये कौन सा ऑर्बिट है? ओ कौन सा ऑर्बिट है? तो एल एम एन ओ, सॉरी, के से शुरू होता है, के से स्टार्ट होता है ना, के एल एम एन ओ, 1 2 3 4 5, के एल एम एन ओ 5, ये है एन बराबर 5। पी कौन सा? तब पी हो जाएगा एन बराबर 6, ओ के बाद पी आता है जी। क्यू कौन सा? तो एन बराबर 7। बोलो क्यू, बोलो आंसर क्या होगा आपका? जी ऑर्बिटल किस में मिलेगा? तो जी ऑर्बिटल एन बराबर 5 में भी मिलता है, 6 में भी मिलता है, 7 में भी मिलता है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? तो आंसर हो जाएगा बी, सी एंड डी। बोलो, होगा भाई? आंसर हो जाएगा बी, सी एंड डी, क्योंकि जी ऑर्बिटल 5वां ऑर्बिट से स्टार्ट हो जाता है। तो ये 5वां ऑर्बिट है, 6ठा में भी होता है, 7वां में भी होता है, 8वां रहता तो 8वां में भी होता। ठीक है, तो अगर आपको क्वेश्चन आ गया इस तरह का तो आप फट से बता दोगे। इसको नोट कीजिए जल्दी से, वीडियो को रोक के।
नेक्स्ट देखिए, अब देखिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल्स में कितना इलेक्ट्रॉन रहता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ऑर्बिटल, कौन सा ऑर्बिटल में कितना इलेक्ट्रॉन रहता है? ध्यान से देखिए, हम यहां पे लिखते हैं ऑर्बिटल्स। ऑर्बिटल्स का नाम एस है, पी है, डी है, एफ है, जी भी लिख देते हैं, एच भी लिख देते हैं। यहां पे लिख देते हैं मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ध्यान से समझिए, इस ऑर्बिटल में ज्यादा से ज्यादा कितना इलेक्ट्रॉन रह सकता है? एकदम रट जाना है कि इस ऑर्बिटल में ज्यादा से ज्यादा 2 इलेक्ट्रॉन रहता है। इस ऑर्बिटल में कितना इलेक्ट्रॉन रहता है? 2। पी में कितना रहता है? 6। डी में कितना रहता है? 10। अब एफ में आपको पता चल गया होगा, 4 बढ़ते जा रहा है। 2 2 4 6 6 4 10 10 4 10 4 14 हो जाएगा, 14 4 18 हो जाएगा, 18 4 22 हो जाएगा। इस तरह से आपसे कोई भी पूछेगा कि कौन सा ऑर्बिटल में कितना इलेक्ट्रॉन रहता है, आप बता सकते हो। जैसे मान लो कोई क्वेश्चन पूछ दिया कि हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स कैन जी ऑर्बिटल होल्ड, जी ऑर्बिटल में कितना इलेक्ट्रॉन रह सकता है? ऑप्शन है आपका 8, 18, 22 और 10। जी ऑर्बिटल में कितना इलेक्ट्रॉन्स रह सकता है? तो जी ऑर्बिटल में कितना इलेक्ट्रॉन रह सकता है भाई? 18 इलेक्ट्रॉन। आंसर हो जाएगा आपका क्या? आंसर हो जाएगा आपका बी। आंसर बी हो जाएगा। बोलो आसान है। तो आपको ये बात याद रखना है। बोलो 2 4 4 बढ़ते जा रहा है। 2 4 6 6 4 10 10 4 14 14 4 18 18 4 22 22 4। ठीक है, नोट कर ले इसको भी, वीडियो को रोक के। अब देखिए, इतना बात आपको समझ में आया। अब थोड़ा सा आप जान जाइए शेप ऑफ ऑर्बिटल्स। ऑर्बिटल्स का शेप याद कीजिए। अब यहां पे हम लिखते हैं ऑर्बिटल और यहां पे लिखते हैं क्या? शेप। ठीक है, याद कर ले जल्दी से। एस पी डी एफ। अभी तक यही 4 का शेप का बात हुआ है, इसके आगे का शेप का बात नहीं हुआ है। IUPAC ने भी उसको कंफर्म नहीं किया है कि कैसा शेप होता है। ठीक है, एस का शेप होता है स्फेरिकल। स्फेयर जानते हैं, स्फेरिकल होता है। यहां पे हम शेप बनाएंगे भी, यहां पे हम शेप बनाते चलेंगे। स्फेरिकल शेप कैसा होता है, शेप का फिगर बनाते चलेंगे। स्फेरिकल ऐसे गोल। पी ऑर्बिटल का शेप होता है, पी ऑर्बिटल का डम्बल, डम्बल शेप होता है कुछ ऐसा। डी ऑर्बिटल का शेप होता है
डबल डंबल, डबल डंबल, दो डंबल होगा, दोनों के बीच 90 डिग्री का एंगल होता है, ठीक है, दो ठो डंबल होता है उसमें। और एफ ऑर्बिटल का शेप अनडिफाइंड अभी भी लिखा जाता है, ठीक है, अनडिफाइंड लोग लिखते हैं, लेकिन ट्रिपल डंबल ऐसे बना हुआ मिलेगा आपको, बहुत जगह आपको मिलेगा, किताब में देखिएगा तो ट्रिपल डंबल ऐसे बना हुआ मिलेगा, ठीक है, ये ट्रिपल डंबल एफ ऑर्बिटल। ऐसे इसका शेप कोई पूछेगा आपसे तो अनडिफाइंड लिखेगा या फिर इनडिफिनिट लिखेगा, इसका शेप फिक्स नहीं है, ठीक है। एस पी और डी का शेप फिक्स है, एकदम सुनते रहिए, इसको वीडियो को रोक के नोट करते जाना है। अगर हम लिखते हैं एस ऑर्बिटल, एस ऑर्बिटल एक ही ठो होता है, एस ऑर्बिटल एक ही होता है। फिर अगर हम लिखते हैं पी ऑर्बिटल, तो पी ऑर्बिटल 3 होता है। ऑर्बिटल को हम बॉक्स से रिप्रेजेंट किया यहां पे, एक होता है पी एक्स, एक होता है पी वाई और एक होता है पी जेड, ठीक है। फिर डी ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल 5 ठो होता है, 5 को डी ऑर्बिटल होता है, 1 2 3 4 5, डी ऑर्बिटल 5 को होता है। एक होता है डी एक्स वाई, दूसरा होता है डी वाई जेड, तीसरा होता है डी एक्स जेड, चौथा होता है डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और पांचवा होता है डी जेड स्क्वायर। ये 5 तरह का डी ऑर्बिटल होता है। उसी तरह एफ ऑर्बिटल 7 तरह का होता है, एफ ऑर्बिटल ये 7 तरह का होता है। डी ऑर्बिटल हमने बोला कितना, 5 तरह का, पी ऑर्बिटल हमने बोला कितना, 3 तरह का, और एस ऑर्बिटल हमने बोला कितना, 1 तरह का। दो बढ़ते जा रहा है, 1 2 सॉरी 2 बढ़ाओ तो 1 और 2 3, 3 और 2 5, 5 और 2 7, 7 और 2 9, 9 और 2 11, ठीक है। लेकिन अभी इसका शेप डिफाइन नहीं है, 7 तरह का होता है कौन कौन, लेकिन 7 बॉक्स, जैसे इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना होगा तो 7 बॉक्स ड्रॉ करेंगे। जी में इलेक्ट्रॉन अगर जाएगा तो उसमें 9 बॉक्स ड्रॉ किया जाएगा, ठीक है। लेकिन ये सब का आपका इसका सब शेप आपका ये तीनों का फिक्स है, एस पी और डी का, एफ का भी फिक्स नहीं है। लेकिन हम लोग बात कर लेते हैं कि एफ ऑर्बिटल जो है सो ट्रिपल डंबल टाइप होता है, अनडिफाइंड है लेकिन ट्रिपल डंबल टाइप ड्रॉ कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। अब सीखिए ये सारा शेप, ये शेप थोड़ा सा ड्रॉ करके सीखते हैं, इसको नोट करेंगे, वीडियो को रोक के इसको नोट करते जाएंगे। अब देखिए अब ये जो ऑर्बिटल्स है ये ओरिएंटेशन के आधार पे बांटा हुआ है। एस ऑर्बिटल एक ही को होगा, पी ऑर्बिटल 3 को होगा, डी ऑर्बिटल 5 को होगा। जैसे मान लो हम लोग पहले बात करते हैं एस ऑर्बिटल का, ठीक है। तो हमने अभी देखा था एस ऑर्बिटल में एक ही तरह का ओरिएंटेशन होता है। अगर हम ड्रॉ करें, इधर यह है आपका मान लो एक्स एक्सिस है और इधर वाई एक्सिस होता है,
और जेड एक्सिस एक्चुअली इधर होता है आपके तरफ, इधर बाहर की ओर, ये जेड एक्सिस है, लेकिन इधर तो ड्रॉ कर नहीं सकते तो इसको हम इधर दिखा देते हैं। ये है आपका मान लो जेड एक्सिस। अब इसके बीच में हम एक स्फीयर रखते हैं। अब इस स्फीयर का ओरिएंटेशन, ये स्फीयर किधर से भी आप घुमा दो, ऐसे इसको खूब घुमाओ, इसका ओरिएंटेशन कभी भी चेंज नहीं होगा। जैसे मान लो मेरे पास स्फीयर है, मान लो कि ये मेरे पास स्फीयर है, इसको कितनों भी घुमा देंगे तो इसका ओरिएंटेशन चेंज नहीं करेगा। ठीक है, इसमें यहाँ पे तो स्माइली बना हुआ है, तो आप बोले स्माइली पीछे चला गया, तो स्माइली को मत देखिए, ये स्फीयर को एज्यूम कीजिए। तो स्फीयर का ओरिएंटेशन आप कैसे भी इसको ऐसे रोटेट कर दीजिए, ये एक ही तरह का लगेगा भाई। यानी कि एस ऑर्बिटल का ओरिएंटेशन एक ही होता है, इसलिए एस ऑर्बिटल एक ही तरह का। ठीक है, फिर हम लोग बात करें पी ऑर्बिटल का। पी ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल का 3 तरह का ओरिएंटेशन होता है। जैसे मान लो ये है आपका एक्स एक्सिस, और इधर है आपका वाई एक्सिस, और इधर जेड एक्सिस मान लो, आप एज्यूम कर लो। अगर आप ये पी ऑर्बिटल आप जानते हैं डंबल होता है, ऐसे डंबल। अब ये डंबल को आप एक्स एक्सिस में रख दो, ऐसे एक्स एक्सिस में रख दिया, तो ये कहलाएगा क्या, पी एक्स। हमने अभी देखा था पी ऑर्बिटल 3 तरह का, पी एक्स, पी वाई एंड पी जेड। तो बोलोगे सर हम पी वाई समझ गए, ऐसे सर आप वाई एक्सिस ड्रॉ कर दीजिए सर, इधर आप एक्स एक्सिस भी ड्रॉ कर लीजिए सर, और आपका मन है तो जेड एक्सिस भी सर आप ड्रॉ कर लीजिए, और ये वाई पर ऐसे डंबल बना दीजिए, तो ये सर पी वाई कहलाएगा। और पीजेड भी समझ गए सर, ये आप एक्स एक्सिस ड्रॉ कर लिए सर, इधर आप वाई एक्सिस ड्रॉ कर लिए सर, इधर जेड तो सर ड्रॉ करना ही पड़ेगा। एक्चुअली आप देखिए जेड बाहर होता है ऐसे, लेकिन अब इसको इधर दिखाए हैं क्योंकि 3D में तो हमारा बोर्ड है नहीं, 2D में दिखाना है उसको। तो ये आपका जेड एक्सिस है। अब जेड पे ऐसे डंबल बना दीजिए सर, ये मत सोचना कि एक्स और वाई के बीच में ये है, ये जो डंबल है ये बाहर है ऐसे। देखो ये हो गया आपका एक्स, ये मान लो मेरा डंबल है, पी ऑर्बिटल है, तो ये एक्स, ये वाई, और ये आपके तरफ ऐसे कर दिया, ये जेड। फिर से ये एक्स, ये वाई, एक्स वाई, और ये ऐसे आपके तरफ कर दिया, ये जेड। तो इस तरह का 3 ऑर्बिटल होता है, पी ऑर्बिटल 3 होता है, पी एक्स, पी वाई एंड इसको हम लोग पी जेड कहते हैं। ठीक है, वीडियो को रोक के और इसको ड्रॉ करिए पहले। ड्रॉ कर लिए होगे आप लोग। अब देखिए डी ऑर्बिटल का शेप, डी ऑर्बिटल, ये वाई एक्सिस हो गया, इधर एक्स एक्सिस हो गया। पहला हम लोग का डी एक्स वाई, तो हम एक्स और वाई ही सिर्फ ड्रॉ करते, जेड ड्रॉ नहीं करते, क्योंकि फिगर बनाएंगे तो फिर थोड़ा पाउच पाउच हो जाएगा। अब डी एक्स वाई का मतलब है जैसे डबल डंबल होता है डी ऑर्बिटल भाई, ये एक डंबल और ये 2 डंबल। अब ये 2 डंबल कहां कहां है,
तो dxy का मतलब हुआ कि ये दो जो डंबल है ये x और y के बीच में है, ये x और y के बीच में डंबल है। ऐसे एक ये हो गया, और दूसरा इधर हो गया। x और y के बीच में, इसको हम लोग dxy कहेंगे। दूसरा है dyz, तो हम लोग इधर y मान लेते हैं, एक्चुअली इधर x होता है लेकिन y मान लेते हैं हम, क्योंकि हमको तो 3D वाला 2D में ड्रॉ करना है, और इधर z मान लेते हैं। ठीक है, मान लो ये y एक्सिस है, ये z एक्सिस है। एज्यूम कर रहा है कुछ और, लेकिन ड्रॉ कर सकते हैं ऐसे ही। 2D में ड्रॉ करना है तो 2D में तो ड्रॉ करना मुश्किल है ना, z एक्सिस। ठीक है, तो z एक्सिस इधर रख दिया और y इधर, दोनों में 90 डिग्री का एंगल तो होगा ही। एक्स वाई कहिए चाहे वाई जेड कहिए, सब में 90 डिग्री का एंगल होगा। जैसे ये एक्स था ये वाई था, इसमें 90 डिग्री का एंगल था, एक्स वाई में 90 डिग्री का एंगल था। अब मान लो कि वाई है, वाई और जेड है, तो ये वाई और जेड ये आपके तरफ, तो इसको हम ऐसे दिखा दिए। ये जेड है आपके तरफ ऐसे, लेकिन इसको हम ऐसे अगर दिखाएं तब 2D में आसानी से दिखा देंगे। अब वाई, एक्चुअली वाई को इधर कर दिया है और जेड को ऊपर कर दिया है। ये जो हमारा ब्लैक वाला है ये वाई एक्सिस में है मान लो, ठीक है, और ये ब्लू वाला जो है, वो ब्लू वाला मार्कर है वो जेड एक्सिस में है। तो हम इसको बोर्ड पे देखो कैसे लिखा है, ब्लैक वाला वाई और ब्लू वाला जेड। ये बोर्ड पे ऐसे दिखाया है, देखो ब्लू वाला जेड में चला गया और ब्लैक वाला वाई में, ये बोर्ड पे ऐसे दिखाया हम, ताकि आपको दिखाई दे अच्छे से। अब जेड वाला तो दिखाई नहीं देगा पूरा एक्सिस, दोनों में 90 डिग्री का ही एंगल होता है। अब इसके बीच में अगर आप ऑर्बिटल ऐसे रख दें, तो इसको हम लोग डी वाई जेड कहेंगे। ठीक है, अच्छे से डंबल आप बनाइएगा थोड़ा खूबसूरत, हमसे ज्यादा अच्छा। अगला है डी एक्स जेड, इधर तो एक्स एक्सिस होता ही है, इधर हम जेड एक्सिस ले लेते हैं, और इसके बीच में ऐसे डी ऑर्बिटल ड्रॉ कर लोगे आप, तो ये कहलाएगा डी एक्स जेड। ठीक है, अगला है डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। डी एक्स वाई का मतलब था एक्स और वाई के बीच में, डी वाई जेड का मतलब था वाई और जेड के बीच में, डी एक्स जेड का मतलब था एक्स और जेड के बीच में ऑर्बिटल्स होगा। अब डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कहने का मतलब, ये जो ऑर्बिटल होगा, एक दो ठो डंबल, ये एक होगा एक्स एक्सिस पर और एक होगा वाई एक्सिस पर। इस बार एक्सिस पर होगा भाई, एक्स एक्सिस पर एक होगा और एक वाई एक्सिस पर होगा। ठीक है, सुनते रहिए आप खाली। ये है आपका मान लो जेड एक्सिस, और ये है आपका मान लो एक्स एक्सिस। अगला हमको डी जेड स्क्वायर, मतलब यहां पे क्या दिख रहा है कि ऑर्बिटल जेड एक्सिस पर है, ये जेड एक्सिस पर ऐसे। अब दोनों ऑर्बिटल जेड एक्सिस पर है। अब इसको यहां पे दिखा नहीं सकते, इसलिए हम यहां पे क्या करते हैं, इसको ऐसे दिखाते हैं, दोनों जेड एक्सिस पर ही है। ठीक है, पीछे वाला ऑर्बिटल थोड़ा थोड़ा ऐसे दिख रहा है, ऐसे थोड़ा सा ऐसे दिखा देता है ऐसे। ठीक है, ध्यान से समझिए, कुछ आपको दिख रहा होगा, ये जो डी एक्स वाई है, डी वाई जेड है और डी एक्स जेड है, ये तीनों ऑर्बिटल एक्सिस के बीच में है। ये सब ऑर्बिटल जो है वो बिटवीन द एक्सिस है, बिटवीन द एक्सिस, एक्सिस के बीच में है। और ये जो ऑर्बिटल है, ये वाला ऑर्बिटल और ये वाला ऑर्बिटल, ये दोनों ऑर्बिटल जो है ये ऑन द एक्सिस है, ऑन द एक्सिस।
बिटवीन द एक्सिस ऑर्बिटल को, तो दो तरह का हम लोग को डी ऑर्बिटल मिला, एक बिटवीन द एक्सिस और एक ऑन द एक्सिस। ठीक है, बिटवीन द एक्सिस ऑर्बिटल है और वो ऑन द एक्सिस ऑर्बिटल है। तो दो तरह का हम लोग का ऑर्बिटल होता है, डी ऑर्बिटल। इसको हम लोग आगे हम लोग सीखते हैं, अगर आप कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जब 12 क्लास में पढ़िएगा तो T2G और EG दो तरह का ऑर्बिटल आप सीखिएगा, एक T2G ऑर्बिटल और एक EG ऑर्बिटल। ठीक है, अभी फिलहाल बस इतना ही याद रखिए कि दो तरह का डी ऑर्बिटल होता है, बिटवीन द एक्सिस और ऑन द एक्सिस। ठीक है, T2G EG ये सब 12 क्लास में। ठीक है, बहुत सारे टीचर 11th में बता के कंफ्यूज कर देते हैं स्टूडेंट को, लेकिन 12 क्लास में पढ़ना है, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी पढ़ना है, वो अलग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। अब सुनिए ध्यान से, तो आपको ये फीलिंग आया कि dx ऑर्बिटल कैसा होता है, जैसे मान लो x एक्सिस और y एक्सिस है। ठीक है, ये आपका x एक्सिस इधर, y एक्सिस इधर। अब ऑर्बिटल x और y के बीच में ऐसे होगा, x और y के बीच में अगर ऑर्बिटल है ऐसे, तो उसको dxy। अब y और z के बीच, y और ये x और y के बीच हो गया, y और z के बीच, तो y है ऊपर और z है आपके तरफ, y और z के बीच ये हो गया। ठीक है, dxy dyz। अब है dxz, dxz हो गया आपका x और z के बीच, ये है आपका dyz। इधर है आपका z एक्सिस और इधर है आपका y एक्सिस। अब dxz ऐसे ऐसे। ठीक है, इधर है आपका x एक्सिस और इधर है आपका x एक्सिस और इधर है आपका z एक्सिस, उसके बीच में ऑर्बिटल होगा ऐसे। बोलो xy yz xz। समझ में आया? अब एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो ये एक्सिस पर है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। फिर जेड स्क्वायर, तो जेड स्क्वायर इधर, ये भी इधर, दोनों एक साथ है। ठीक है, तो ये 5 तरह का आपका डी ऑर्बिटल होता है। ये ऑर्बिटल्स का शेप आपको हमने बताया। आपको आज का वीडियो से अगले वीडियो में जाने से पहले 1-2 चीज तो एकदम दिमाग में रहना चाहिए। पहला क्या, तो हर ऑर्बिट में ऑर्बिटल होता है। कितना होता है, तो जैवा ऑर्बिट उतना ऑर्बिटल, जैवा ऑर्बिट उतना ऑर्बिटल। पहला में 1, दूसरा में 2 ऑर्बिटल, तीसरा में 3 ऑर्बिटल, चौथा में 4 ऑर्बिटल, पांचवा में 5 ऑर्बिटल। पहला बात। दूसरा बात क्या याद रखना, एकदम रटे हुए रहना कि कौन सा ऑर्बिटल में कितना इलेक्ट्रॉन रह सकता है। तो इस ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन रह सकता है, पी में 6 रह सकता है, 4 बढ़ते जाएगा, डी में 10 रह सकता है, एफ में 14 रह सकता है, जी में 18 रह सकता है। टेबल हमने बताया, वो टेबल आप रट जाओ। ठीक है, ये 2 बात तो एकदम याद रखना। फिर बाकी शेप वगैरह भी आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए 2 बात बहुत जरूरी है अभी फिलहाल। ठीक है, आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे ऑफ-बाउ प्रिंसिपल। ऑफ-बाउ प्रिंसिपल से कैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। ठीक है, इस सप्ताह में 3 वीडियो आएगा और वो तीनों वीडियो में आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अच्छे से सीख लेंगे और हमेशा याद रखेंगे, क्योंकि हर चैप्टर में आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का यूज पड़ेगा। इनऑर्गेनिक का सारा चैप्टर में, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हर चैप्टर में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का यूज पड़ेगा जब हम लोग इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ना शुरू करेंगे। आज के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर।